बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और लाहौर में तो ठिठरी सी मॉर्निंग्स हैं आजकल। सुबह जब उठते हैं तो मैं तो सबसे पहला काम, सर्दी लगती है भाई। नहीं, मैं तो सबसे पहला काम क्या करती हूँ, मैं जल्दी से पर्दा हटा के देखती हूँ सूरज है कि नहीं। अच्छा। और आपको नहीं मिल रहा? और मुझे सूरज नहीं मिल रहा, और सूरज यहाँ पे निकल ही नहीं रहा, क्योंकि वो एक फॉगी सा, एक अजीब धुंध में लिपटा हुआ सा एक दिन है जिसमें धुंध इतनी नहीं है, मगर पता नहीं सूरज कहाँ है। हाँ, अभी खुश्क सर्दी है, और सर्दी ये पिछले 2-3 दिनों में लाहौर में खासी बढ़ गई है। और अचानक से ऐसा हुआ कि आप उठे और आपको पता लगा ये तो ठंड है। और मैं ना, अच्छा, इसके बारे में बात करने के साथ साथ हम एक और, जैसे कहना चाहिए, एक और सूरज, इल्म भी तो एक रोशनी है। हाँ, रोशनी है। और एक बहुत बड़ा, जैसे कहना चाहिए ना, हमारे लिए सोर्स है ताकत का, एनर्जी का, ना सिर्फ इंडिविजुअली बल्कि नस्लों में, कौमों में की तरक्की का राज भी यही होता है। आपको पता है कि इंटरनेशनल कंपटीशन जो कि होते हैं अमूमन दुनिया में बड़े फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और ये 4th क्लास के लेवल का एक कंपटीशन था जिसमें पूरी दुनिया से मुख्तलिफ बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और सब्जेक्ट्स थे मैथ्स और मैथ्स था ना, मतलब मैथ्स के ऊपर हम फोकस करते हैं कि बेसिकली रियाजी का मजमून था। और हमजा उसमें पाकिस्तान का 2nd लास्ट नंबर आया मैथ्स के ऊपर। और फिर हम सवाल करते हैं, यार हमारे बच्चों को ना मैथ्स समझ नहीं आ रहा होता, हमारे बच्चों को क्यों प्रॉब्लम हो रही होती है, और क्योंकि हमें चंद एक एक्सरसाइजेज होती हैं, मैं अपना बचपन याद कर रहा हूँ, रट्टा मारते हैं, बेहतरीन किस्म का आंसर याद करते हैं, और वो एक की होती है, और उसके आखिर में हम सिर्फ देखते हैं कि आंसर ये है या नहीं है। और मैंने टीचर्स को भी चेक करते हुए देखा है कि वो सिर्फ आंसर देख के ऊपर कितने, वो हर स्टेप का कहा जाता था, स्टेप 1 स्टेप 2 उसके नंबर हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उधर रट्टा नहीं चल रहा होता, मसला ये आ जाता है। और ना रियाजी के साथ साइंस के जो कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उनके ऊपर दूसरा ये बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन ये कितना अफसोस की बात है ना, क्योंकि मेरा बेटा भी, मुझे आजकल याद है कि इसी चीज़ पे पीट रहा है, मैथ्स नहीं आता। और पीछे जो 10-12 साल से पढ़ा हुआ है वो मैथ्स नहीं आता, समझ नहीं आता, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। और बच्चे भी हमारे जो हैं उतने एनालिटिकल या मैथमेटिकल माइंडेड शायद नहीं हो सकते, ट्रेन नहीं हो सकते। एक और उसके ऊपर अलमिया क्या है, पिछले दिनों आपने भी शायद देखा हो, और हमजा शायद आपकी नज़र से भी गुजरा, एक MPA ग्रेजुएशन के इम्तहान में, BA के इम्तहान में बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान स्टडीज का पर्चा है, और उसमें नकल मार रहे हैं, और धड़ल्ले से मार रहे हैं। और जब इन्विजिलेटर ने पकड़ा तो उसको धमकियां दी है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मुझे तो पाक स्टडीज नहीं आती, तुम्हें ये नहीं पता। और इन लोगों ने फिर बैठना है बाद में, कानून साज हमारी जो इदारे हैं, असेंबली, और वहाँ पे इन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, खाक कानून बनाने हैं इन्होंने, और खाक इन्होंने देखना है कि मयारी तालीम क्या है। देख लें कि पाक स्टडीज में ये हालत है, तो मैथ्स में तो बच्चों का जो है 2nd लास्ट आना, फिर हमें समझ भी आता है ना कि हम क्यों आ रहे होते हैं। तो बच्चे जो हैं वो, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, हमें ये सोचना है कि हम कैसी तालीम तो हम दे रहे हैं, हमारी इतनी डिग्रीज हैं, इतने MPhil, इतने PhDs अब निकल रहे हैं, लेकिन तालीम कैसी है उसके ऊपर हमें सोचना है। और आज एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। अगर हम इन सब्जेक्ट्स में नहीं एक्सेल करेंगे बहसियत कौम, तो फिर हम नहीं खड़े हो सकेंगे अक़वाम की दौड़ में और तरक्की की दौड़ में। आप भी इस पे सोचें, हम तो इस पे सोच ही रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर के हुस्न की, जिसको गहनाने की पूरी कोशिश की गई है कि किसी तरह इसको ख़राब किया जाए। लाहौर में PDM के जलसे के बाद खूबसूरत और तारीखी ग्रेटर इकबाल पार्क, आप वहाँ पर जाएँ तो आपका दिल खुश होता है, अब कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। हाँ, जलसे के शुरका खुद तो चले गए, पार्क में कूड़ा और गंद छोड़ गए। ग्राउंड में जा बजा टूटी कुर्सियाँ, स्टीमर्स, पार्टी परचम, बिरयानी, चाय के डिस्पोजेबल कप और डब्बे बिखरे में। वैसे ये हमजा कोई इतना अनयूजुअल नहीं है, हम पाकिस्तानी जहाँ से भी गुजरते हैं ना, वहाँ पे एक गंद का ढेर होता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर आने वाले लोग जो थे वो गैर तहजीब याफ्ता थे, और उन्हें बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा है कि एक शहरी के तौर पे उनके क्या फ़राइज़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और पार्क के गिर्द जो नस्ब किया गया था, कई मकामात पर जंगले नस्ब किए गए थे, लाइट्स थी, दीगर सामान था, वो गायब हो चुका है। जंगले तोड़े गए हैं, और बाकी जो लाइट्स लूट्स हैं वो वहाँ से सुनने में आ रहा है कि गायब हो चुकी हैं। और इंतज़ामिया ये भी कह रही है कि कारकुनों ने गंदगी फैलाकर पार्क के हुस्न को रौंदा है, जो बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप देख भी सकते हैं, अगर आपने ये पार्क देखा है तो आपको भी दुख हो रहा होगा जैसे हमें दुख हो रहा है। इससे किसकी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है हमारे लिए। ये हमारे लिए सिर्फ एक ग्राउंड नहीं है, ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है,
बल्कि ये वो तारीखी जगह है जहाँ करारदाद पाकिस्तान जो है मंजूर हुई थी। इसकी अपनी एक हिस्टोरिक वैल्यू है, इसकी एक सैंटिटी है, एक डिग्निटी है। सो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के दरवाजे भी तोड़ दिए गए हैं। मीनार पाकिस्तान के गिर्द बनाए गए हिफाजती जंगला तो जैसे आपको हमजा ने बताया है टूट ही गया है, और पार्क के लिए शहरियों में लगाए गए बेंच जला दिए गए हैं। ये वैसे ही समझ नहीं आता। हैरत वाली बात नहीं है कि ये मतलब जला दिए गए। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 25 नामालूम अफराद के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। FIR सिक्योरिटी गार्ड यूसुफ और जीशान की मुद्दयत में काटी गई है। और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि हम बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि ये असल हालत से देख के और तखमीना लगा के क्या बने। हमारे साथ हैं इस वक्त हाफिज ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा ये क्या हुआ वहाँ पे? कोई दुश्मन के लोग थोड़ी आए थे, तो अपने ही लोग थे, तो ये तोड़फोड़ क्या वजह हुई? अच्छा, जब जलसा एहतताम पजीर हुआ तो उसके फ़ौरी बाद जब मैं ग्रेटर इकबाल पार्क पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये कोई किला फतह किया इन्होंने। यानी कारकुनान इस कदर गैर महज़िब और इस कदर एग्रेशन, गुस्सा, पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा था इन्हें। ठीक, वो हम अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ग्रेटर इकबाल पार्क की शनाख्त थी, हमारे पूरे पाकिस्तान की शनाख्त जो थी वो मीनार था। अब मीनार के गिर्द हमने हसार लगाया हुआ है, वो नो गो एरिया है। कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से इन्होंने न सिर्फ वो जंगला तोड़ा बल्कि मीनार का एक वाहिद गेट जो लकड़ी का और हमारा बड़ा तारीखी वो गेट था उसको तोड़ा, और ऊपर जाके मीनार पाकिस्तान के फर्स्ट फ्लोर पे जाके इन्होंने अपने सियासी कायदीन की तस्वीरें और अपने सियासी जमातों के परचम लहराए। अब उन्हें ये शर्म हया नहीं आई कि ये कौमी शनाख्त है, ये कोई तहरीक इंसाफ का तो नहीं था, इस गवर्नमेंट का तो इससे कोई वास्ता नहीं है, ये तो हर पाकिस्तानी, हर शहरी का है। तो मुझे कल ऐसा तासुर मिला कि जैसे ये कोई कला फतह करने के लिए आए थे। अब आपने जो बात की, देखें माली नुकसान हुआ, उसका जो हमने तखमीना लगाया वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद का बनता है। माली नुकसान पूरा हो जाएगा, लेकिन सबसे जो इन्होंने नुकसान पहुंचाया इस शहर को, इस कौमी शनाख्त को, वो ये था कि मीनार पाकिस्तान के टाइल्स तोड़े, मीनार पाकिस्तान की लाइट्स लगी थी वो तोड़ी, अच्छा, वो जो लिफ्ट था उसका दरवाज़ा तोड़ा, जो लकड़ी का गेट था उस लकड़ी के गेट को तोड़ा, और जो हसार हमने लगाया हुआ था वो तोड़ा। वजह कोई वजह आपके सामने कोई? मैंने आपको बताया कि ऐसी जैसे ये कोई इंडिया से मंगवाए गए थे। अच्छा, आपकी अपनी, आपका अपना असासा है, कौमी विरसा है, आप इसकी हिफाजत करें, आप इसकी खूबसूरती के लिए इकदामात उठाएं, लेकिन आपने ऐसे किया जैसे कोई आपने कोई जंग जीत ली हो। गुलाब साहब, आप PHA के वाइस चेयरमैन है, PHA क्या कार्रवाई कर सकता है? क्या इख्तियारात हैं? क्या कार्रवाई की जाएगी? किन लोगों के खिलाफ की जाएगी? नामालूम अफराद का हमें नहीं इल्म है कि नामालूम कौन है, लेकिन जो मालूम अफराद हैं जिनका हमें पता है कि जिनकी कॉल पे आए थे, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? देखिए, मालूम अफराद की जो बात करते हैं तो मरियम नवाज साहिबा ने लीड किया इसको। हमने तो जो FIR दी, जिसकी कॉपी मैं अभी आपको देता हूँ, उसमें तो मरियम नवाज साहिबा भी थी। उसमें तमाम ये जो कायदीन थे इनके मरकज़ी, जिन्होंने जलसा गाह की में इजाज़त लिए बग़ैर अपना एक नाकाम शो किया, वो सारों के खिलाफ हमने दर्ज की है FIR। अब आपने जो रिकवरी की बात की, तो आप ज़रा थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि आप अगर पीछे चले जाएँ तो यहाँ पे मजहबी और सियासी जमातों के इज्तिमात होते रहे। आप मिनहाजुल कुरान को देख लें, तहरीक लब्बैक। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे करना चाहता हूँ कि तहरीक लब्बैक एक सोग का आलम था, लेकिन जब उनके लाखों कारकुन आए एक गमला नहीं टूटा। लेकिन ये कैसे गैर मुंतशिर और गैर सियासी लोग बुलाए थे, मुझे तो ये लगता है जैसे ये किसी दुश्मन मुल्क से बुलाए थे। ठीक है, ये पाकिस्तान को, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे। तो इससे तो बहुत अच्छे वो सोग वाले थे जिनके अपने कायद दुनिया से रहलत फरमा गए, लेकिन वो बिल्कुल इंतशार नहीं आया। इजाज़त देनी चाहिए इसकी रीत जो है। देखिए, पहले PTI ने यहाँ बहुत बड़ा जलसा किया, आज तक उस जलसे को रेफ़र करते हैं कि हमारा मीनार पाकिस्तान का जो जलसा था ना, क्या मीनार पाकिस्तान अब सियासी जमातों के या फिर मजहबी या फिर इस तरह के इकट्ठ के लिए रह गया है कि यहाँ पर इस तरह की इजाज़त होनी चाहिए? जब आप किसी भी एक जमात को इजाज़त दे देते हैं तो दूसरी जमात को फिर आप नहीं रोक सकते, उसको भी इजाज़त देना जो है। देखिए, एक तो आप ये देखें कि हमने तो सिर्फ बात की जो इस तहरीक के इस मरहले में जो दिसंबर से शुरू हुआ उसकी इजाज़त नहीं दी। अदरवाइज़ तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, KPK में किए, सिंध में किए, लाहौर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किए। यहाँ तो हमने जिस चीज़ के लिए रुकावट डाली या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, वो जो कोविड-19 फैल रहा था, एक दूसरी वेव जो उससे पहले से ज़्यादा ख़तरनाक थी, बिल्कुल ठीक, हम तो उसको रोकने के लिए शहरियों के वसीतर मफाद में ये लगाई।
आप ये देखें कि ये कहते हैं कि गवर्नमेंट घबरा गई, परेशान हो गई। क्या तहरीकों से, एहतजाजों से गवर्नमेंट जाया करती है? अगर जाती तो तहरीक इंसाफ का 126 दिन का धरना किधर जाता है? वो इससे ज्यादा एग्रेशन। ज़ीशान साहब हमें ये बताएं, क्या मामला क्या रिकवरी पे खत्म हो जाएगा? हमने मज़ार कायद वाला मामला भी देखा, क्या मामला वही होगा कि अगर वो रिकवरी कर देंगे मामला खत्म हो जाएगा? ये कोई सिंध गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे पंजाब का जिसकी रिट बरकरार है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बैठे हैं यहाँ पे, इमरान खान साहब बाकायदा इसको मॉनिटर करते हैं। ये कोई सिंध नहीं है जहाँ पे इनको माफ़ी हो जाए। और इन्होंने वतीरा बना लिया, कभी मज़ार कायद और कभी ग्रेटर इकबाल पार्क की और पूरे पाकिस्तान की पहचान मीनार पाकिस्तान। इनके नज़दीक कुछ नहीं है। आप ये देखें कि आप अगर खुद आज प्रोग्राम वहाँ पे करते तो आप शायद प्रोग्राम भी ना कर पाते। अच्छा, वो कोई इमारत नहीं थी। और फिर सबसे ज़्यादा इन्होंने जिस चीज़ को नुकसान पहुँचाया, जिससे आपके और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। वज़ीर आज़म जब अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं, जहाँ पे भारत अपनी रियासती दहशत गर्दी जमाता है और बहुत सारे इश्यूज़ थे पाकिस्तान में, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। अब इन्होंने जस्ट इससे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो हमारा ग्रीन एंड क्लीन एक प्रोजेक्ट था, हॉर्टिकल्चर। यानी इन्होंने 30 लाख के दरख्तों में से बेशतर के बंचेस को काट के इन्होंने आग से की, दरख्तों की झाड़ियाँ, इन्होंने एक दरख्त काट दिया। जो हमारे बागबान कई सालों से, कई महीनों से गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, सूरज के नीचे बैठ के काम करने वाले, मट्टी के साथ मट्टी होकर काम करने वाले जो बागबान थे, उनके पौधे ऐसे इन्होंने गिराए जैसे ये बकरियां थी, ये खा गए। आप क्या देखते हैं कि ये हमारा अमूमी रवैया ही ये है? अब बहैसियत कौम अगर बात कर लीजिए, अमूमी रवैये की बात कर लें, क्या अमूमी रवैये की बात तो है नहीं। उधर जो लोग आते हैं वहाँ पर वो गंद मचाते हैं, जो लोग वैसे विजिट करने के लिए जाते हैं, आप क्या देखते हैं आमतौर पर कि वहाँ पर गंद होता है? और आप क्या समझते हैं कि ये कॉल जो वहाँ पर लीडर थे उन्होंने दी थी कि आप लोगों ने इस तरीके से आना है, ये करना है, या वैसे ही वो इतने बदतमीज़ किस्म के लोग? तहरीक इंसाफ की जो जलसा में हम लोग शिरकत किया करते थे, हम तो अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ मैं जाया करता था। तो इतने अगर कोई वहाँ पे इंतशार या कोई ऐसी कोई बात होती तो कम से कम मैं अपने बच्चों के साथ तो ना जाता। और बहुत सारी फैमिलीज थी, बहुत सारे बाप अपने बच्चों के साथ आया करते थे। यहाँ पे सिविलाइज्ड पीपल हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अभी तहरीक लब्बैक वालों का देख लें कितने, अभी अब तहरीक महनाजुल कुरान वालों का देख लें। जब ये लोग बैठते हैं, इज्तिमात करते हैं, तो एक गमला नहीं टूटता। ये कैसे लोग थे? गैर सियासी थे, गैर मुहज़्ज़िब लोग थे। और मैंने आपको बताया कि ये मुझे इस तरह का तासुर महसूस हुआ। आप जाएंगे, अगर आप वहाँ पे विजिट करेंगे तो आप भी इस चीज़ को रियलाइज करेंगे। नेक्स्ट? अब आप कंप्लेंट तो कर रहे हैं कि ये सारा कुछ हुआ, हमने कंप्लेंट नहीं लेकिन की, क्या ये एक्सपेक्टेड नहीं था? आप लोग नहीं उम्मीद रख रहे थे कि इतनी तादाद में अगर लोग जमा होंगे तो कुछ ऐसा भी हो सकता है? जब इजाज़त दी गई तो क्या ये चीज़ें पेश नज़र नहीं थी? अच्छा, और अब क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? आप मतलब क्या सिर्फ, जैसे हमजा ने भी आपसे पूछा, क्या सिर्फ इस बारे में बात की जाएगी कि नुकसान पहुँचाया सरकारी अमलाक को, दरख्तों को, बेंचों को, हमारी तारीखी एक मकाम को, या कुछ इरादा भी है करने का? अच्छा, आपने पिछले पूरे हफ्ते से आपने मॉनिटरिंग की, आपने मुख्तलिफ शोज़ में भी इसका तज़किरा किया होगा। आप ये देखिए, इज्तिमा तो बड़ा नहीं था। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि इससे पहले माजी के इज्तिमात को देख लें, वो ऐसे नहीं हुआ करते थे। और ये कहाँ से आगे लोग हाकी शलवार कमीज़ पहने, हाथों में डंडे लहरा के, यहाँ पे वो मिलिट्री की वो कैप्स पहन के या शोल्डर्स पे बैजेस लगा के, इन्होंने PHA के मुलाजमीन के साथ वो किया, उस ग्रेटर इकबाल के साथ वो किया जो कभी कोई नहीं कर सकता। अब आपने जो बात की, लोग इससे ज़्यादा भी होते रहे हैं इज्तिमात में। अब आपने जो बात की, सिर्फ बातों तक बात नहीं रहेगी, ठीक है, FIR तक बात नहीं रहेगी। यही शो होगा, यही आपके कैमरास दिखाएंगे, इनसे रिकवरी का अमल भी तेज़ होगा। बयानिया तो इनका दम तोड़ गया है, यानी इनका बयानिया है क्या? अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? हमें कब गिरफ्तारी? FIR रात लेट नाइट हुई है, ठीक है, 12 बजे के करीब हुई है, नामालूम अफराद पे। नो, मरियम नवाज पे और उनके हवारियों के खिलाफ। एक बात मैं और करना चाहता हूँ यहाँ पे, आप ये देखिए कि इनका बयानिया है क्या। एक बंदा खड़ा होता है, वो रियासती फौज को, दूसरा हुकूमत को, तीसरा आके लाहौरियों की बेइज्जती कर जाता है। ये तो इनका बयानिया है। क्या कौम इस बयानिए को साथ लेकर चल सकती है? नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक है। हाफिज़ ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए प्रोग्राम में। और ये बहुत सोचने की बात है कि हम जिस मकाम पर जा रहे हैं
उसकी कितनी हमें तकरीम करनी चाहिए, उसका क्या हमारे लिए हिस्ट्री कितनी उसकी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर जलसे आखिर रखे क्यों जाते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है, उसका जब आप जा रहे हैं तो उसका कम से कम आप ख्याल रखें। और हम उम्मीद करते हैं कि ये FIR तक मामला नहीं रहेगा, ये मामला आगे बढ़ेगा और गिरफ्तारियाँ होंगी। वाइस चेयरमैन हाफिज ज़ीशान रशीद हमारे साथ है, PHA के वाइस चेयरमैन, और उन्होंने हमें अपडेट किया है इस हवाले से जो कि एक जलसा हुआ और उसके बाद के जो आफ्टर मैथ है वो हमने उनसे सुना, और जिस पे दुख भी हुआ है। अच्छा, अब जो इसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत मामला है वो है पेंडेमिक का, जिसे हम एवरी डे बेसिस पे डील कर रहे हैं। PDM हुकूमत की मुखालिफत में अवाम की ज़िंदगियों से खेलने लगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद लाहौर में भी जलसा करने से बाज नहीं आए, और अब पंजाब में कोरोना बेकाबू होने के ख़तरात बढ़ गए हैं। ऐसे में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद मैदान में आ गई हैं। उन्होंने PDM के जलसे में शरीक लोगों को खुद को करंतना करने का मशवरा दिया है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है और ऐसा ही होना चाहिए। और डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि PDM जलसे से पंजाब में कोरोना के ख़तरनाक फैलाव के खदशात बढ़ गए हैं। जलसे में शिरकत करने वाला हर शख्स अपने अहल खाना को महफूज रखने के लिए खुद को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर लें। और उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत को जलसा करने से रोकती रही है, मगर अपोजिशन ने अपने कारकुनों की ज़िंदगियाँ दाव पर लगा दी हैं। और वहाँ पर हमने यही देखा कि कम लोग हों, ज़्यादा लोग हों, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती और फिर कोरोना फैलता है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब साहब की ट्वीट मुझे लगता है आपको याद आ रही है, जिन्होंने कहा था, याद आ रही थी, मैं हमजा को देख रही थी और हमजा ही कल इस पे कह रहे थे कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र किया था। तो आज लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, उन्होंने SOPs जो थे वो उसको नहीं फॉलो किया, जिसके नतीजे में जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने सीरियस कंसर्न्स जो हैं वो अपने शो किए हैं। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अपनी सेहत के बारे में आगाह कीजिएगा। चंद रोज़ पहले आपकी सर्जरी की खबर आई थी, आपकी तबीयत अब कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्जरी कामयाब हो गई और अल्लाह की मेहरबानी से मैं बिल्कुल सेहतयाब हूँ इस वक्त और अपने काम पे वापस आ गई। तभी आज आपके साथ बैठी प्रोग्राम भी कर रही हूँ। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको सेहत दे। बात है कि कुछ दिन पहले सर्जरी करा के एंड देन बैक टू वर्क, और किसी को पता नहीं लगा डॉक्टर साहबा, जिस तरीके से आप एक्टिव थी, काम कर रही थी, हमें जब पता लगा तो हमें हैरत हुई और आपके लिए दुआ भी की, अल्लाह आपको सेहत दे। आपने इतवार को लाहौर में PDM के जलसे में शरीक लोगों को करंतना करने का मशवरा दिया। क्या जलसे के बाद पंजाब में कोरोना के ज़्यादा फैलाव के खतरात बढ़ गए हैं और ये कब तक मालूम होगा कि कितना जो है नंबर ऊपर गया? देखिए, ये तो मैं पहले दिन से कह रही थी कि अगर आप लोगों का कट करेंगे और जलसे करेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि वबा फैलेगी और लाहौर हमेशा हमारा एपिसेंटर रहा है, इसलिए अब ख़तरा जो है इस वबा का फैलने का ज़्यादा हो गया है। और इसी वजह से मैंने उन लोगों को कहा, जिन लोगों ने अटेंड किया, अगर आपकी इन्फेक्टिविटी रेट 8 और 10 के दरमियान हो तो इसका मतलब है हर इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो 7-8 बंदों को या 10 बंदों को इन्फेक्ट करेगा और जो घर वापस जाएंगे वो फिर अपने घर वालों को इन्फेक्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने उनको कहा है कि आप कम से कम अपने आप को आइसोलेट करें और इस वबा को मत फैलाइए, वरना इसका बहुत नुकसान होगा। वबा फैलने की वजह से हम पहले बहुत मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमजा ने भी कल प्रोग्राम में जिक्र किया वज़ीर आला पंजाब के ट्वीट का कि बड़ा सेफ डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जो है वो रखा गया है, जो कि सरकास्टिक था वज़ीर आला पंजाब की तरफ से। मगर क्या वाकई खिलाफ वर्जी की गई जो ज़ाब्ता अखलाक हैं, SOPs हैं कोरोना के हवाले से? और अगर ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन में है, मुशाहिदे में है, तो क्या उसके खिलाफ हुकूमत की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी? मेरा ख्याल है वो तो आप सब लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने तो बहुत इनकी मिन्नत समाजत मैंने तो बहुत ज़्यादा की थी और उन्होंने कहा था कि आपको एहसास होना चाहिए कि ये कौम की सेहत हम सब के लिए बहुत अहम है। जलसे जुलूस होते रहेंगे, इस वक्त वबा फैली हुई है, आप इन जलसों से गुरेज करें। पर इन्होंने बिल्कुल कहना नहीं माना। इन्होंने बड़ा कुछ कहा कि जी हम मास्क पहनेंगे। आप खुद हालत देख लीजिए, आपके सामने है कितने लोगों ने मास्क पहने हुए थे और लोगों को किस तरह एक्सपोज किया गया। और ख़ास तौर पे जब इतनी शदीद सर्दी थी, जिस तरह की शक्ल की सर्दी है, उसमें लोगों की वैसे ही क़ुव्वत मदाफ़ियत में बहुत कमी आ जाती है और फिर क़ुव्वत मदाफ़ियत जब कम हो तो इन्फेक्शन के लगने के बहुत ख़तरे होते हैं। तो बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला रहम करे अपना और ये वबा जो है इसमें बहुत ज़्यादा फैलाव ठीक है। अब PDM मीनार पाकिस्तान जलसे के दौरान तोड़ फोड़ की जो इतलात सामने आई उस पर अभी हम बात भी कर रहे थे। इस हवाले से नाज़रीन को कुछ आगाह कीजिएगा, साथ कार्रवाई बारे भी बताइएगा। मेरा ख्याल है वो तो बहुत अहम है ना। देखें, आफ्टर ऑल ये
प्रॉपर्टी जो है हम सबकी है। हम बतौर कौम हमारा ये अगर ग्रेटर इकबाल पार्क जो बना है वो हम सबकी प्रॉपर्टी है। टैक्स पेयर्स के पैसों से ये सारी चीज़ें बनती हैं। आप ताले तोड़ें, आप वहाँ हुलकपाड़ा करें, वहाँ चीज़ें तोड़ें, तो फिर तो केसेस उन लोगों पे, और आपको पता है CCTV कैमरास लगे हुए थे, जिन लोगों ने इस तरह के नुकसान किए हैं उनके ऊपर FIRs हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और अब यहाँ से निकलते हैं, पेशावर चलते हैं, जहाँ पर आपको एक होनहार मुसव्विरा से मिलवा रहे हैं जो 1000 से ज़ायद मुसव्वरी के फ़न पारे तख्लीक कर चुकी हैं। अच्छा, वो सूफीज़म में दिलचस्पी रखती हैं और मौलाना रूम की जो सूफियाना कलाम है उसके मुताबिक उनको रंगों में ढालती है, और उनका पसंदीदा मशगला भी यही है, और ये बड़ा मुश्किल काम होगा। हाँ, और वो तख्लीकी सलाहियतों की बुनियाद पर मुख्तलिफ अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। फराह रफ़ीक आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने की ख्वाहिशमंद भी है। सो हमें इनसे मिलवा रहे हैं ज़ीशान काका खेल, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हमें इस टैलेंटेड आर्टिस्ट जो हैं उनसे मुलाकात करवाएं। जी ज़ीशान। जी हमज़ा और फ़राह, बहुत शुक्रिया। यकीनन आज आप बहुत खुश होंगे। हम आज आपको एक ऐसी स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं जिनका काम आप देखकर जो है बहुत हैरान होंगे। कम उम्र में ऐसी बेहतरीन पेंटिंग की है जिसको देखकर हम भी हैरान हो गए। मैं कैमरामैन से अजमल से कहता हूँ कि वो आपको दिखाई, ये ऑयल पेंटिंग की गई है, जो है नेचर को पेंट किया गया। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि सूफीज़म को, जो मौलाना रूमी की जो 40 रूल्स है उसमें से जो है 15 रूल्स इस स्टूडेंट ने जो है कोड बनाई हुई है, पेंट की हुई है। और ये स्टूडेंट जो है तकरीबन बचपन ही से पेंटिंग करती आ रही है और अब तक जो है 1000 के करीब मुख्तलिफ पेंटिंग्स की है, मुख्तलिफ अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। आइए इनसे आपको मिलवाते हैं, इनसे जानते हैं कि कब से शौक़ पैदा हुआ, किस तरह ये काम करती है, कोई मुश्किल तो इनको नहीं है। पेंटिंग मैं बचपन से करती आ रही हूँ और मैंने BFA किया हुआ है और साथ में मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए हैं। पेंटिंग मैं करती हूँ तो इस सोच से मैं करती हूँ, जब मेरे पास वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं तो मैं उस अल्फाज, उस सब फीलिंग्स को मैं पेंटिंग्स के थ्रू ला सकती हूँ। मौलाना रूमी जो है उनको मैं फॉलो भी करती हूँ एंड उनका जो 40 रूल्स है उनमें से मैंने 15 पे काम किया हुआ है। जैसा कि आपने सुना कि 1000 से ज़ायद पेंटिंग्स की है, मुख्तलिफ अवार्ड्स भी इनको मिले हैं, लेकिन अब इनकी यही ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क का नाम रोशन करे और अपना किरदार अदा करे पेंटिंग्स की इस दुनिया में। क्योंकि है बहुत सारे पेंटर्स है, लेकिन उनको भी मौका दिया जाए और उनके साथ साथ इनको भी मौका दिया जाए ताकि ये अपने मुल्क और कौम का नाम इसी पेंटिंग की दुनिया में जो है रोशन कर सके। बिल्कुल ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो है ना पॉजिटिव फेस, मैं तो कहूँगा रियल फेस ऑफ पाकिस्तान, इस तरह के लोग। बिल्कुल। और वो नहीं, मुझे याद आ रहा था, रंग बातें करें, बातों से खुशबू आए। सो ये एक खूबसूरत सी फीलिंग है। बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं जो इस तरह से एक्सप्रेशन अपना जो है, जिसमें वो हिस्ट्री को उसके साथ साथ ह्यूमन एवोल्यूशन को, उस टाइम को, सब चीज़ों को जो है वो कैद में ले लेते हैं उस कैनवस पे रंगों की सूरत में। हमने तो पेंटिंग एक ही बनाई है फरा, मैंने तो एक ही बनाई है, वो जो आप उस दिन बात कर रही थी, घर हट बना दिया, उसके पीछे सूरज है, पहाड़ी है पीछे, तो यही जो है ना हमने तो बनाया। लेकिन वो हमारी नेशनल पेंटिंग है ना, तो लेट्स विश एंड दुआ भी करें कि सबको अपना ये ड्रीम हाउस जो है वो मिले भी, कि उसको जो हम सबकी फैंटेसी है। ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर मिलते हैं।